इंडसइंड बैंक का स्टॉक मोर देन 50% क्रैश कर चुका है। जो स्टॉक 2024 में 1700 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा था वो आज करेंटली 770 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इंडसइंड बैंक इंडिया की 5th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसकी मार्केट वैल्यू 2024 जनवरी में 1,40,000 करोड़ थी, जो करेंटली घटकर सिर्फ 60,000 करोड़ बची है। इंडसइंड बैंक की मार्केट वैल्यू 80,000 करोड़ से कम हो चुकी है, जो कि एक मैसिव फाइनेंशियल ब्लो है कंपनी पर। बार एक नेगेटिव खबर निकल कर आई है, जहां पर इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी मिली है। इस बैंक के शेयर में 27% की गिरावट आई है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। आइए जानते हैं रीजंस बिहाइंड दिस क्रैश। ऐसा क्या हुआ 11 मार्च 2025 को कि मार्केट सिंगल डे 27% क्रैश कर गया। 10 मार्च 2025 को बैंक एक नोटिस इशू करती है, जिसमें आरबीआई मास्टर डायरेक्शन के तहत जब उन्होंने अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का इंटरनल रिव्यू किया, उस वक्त उनको अपने बैलेंस अकाउंट में कुछ डिस्क्रिपेंसीज नोटिस होता है। अगर इसे सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ आपको, तो कुछ अकाउंटिंग एरर्स के कारण बैंक को अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ का लॉस होने वाला था, जो कि बैंक के नेटवर्थ का 2.35% है। ये लॉस मेनली हेजिंग कॉस्ट मिसकैलकुलेशंस के कारण हुआ। तो ये पूरे मिसकैलकुलेशंस को समझने के लिए समझते हैं एक एग्जांपल से कि बैंक हेजिंग क्यों करती है। लेट्स से बैंक किसी एक फॉरेन कंपनी को $10 मिलियन का लोन देती है, और वो कंपनी जब बैंक को लोन रिपे करेगी तो डॉलर में करेगी। मान लो रिपेमेंट के वक्त डॉलर की वैल्यू रुपीज़ के अगेंस्ट गिर जाती है, तो जब वो कंपनी बैंक को लोन रिपे करेगी तो करंट वैल्यूएशन के हिसाब से बैंक को लॉस होगा। तो हेजिंग बैंक को इसी तरह के लॉसेस से प्रोटेक्ट करता है। सो बेसिकली हेजिंग एक स्ट्रैटेजी है जहाँ पे हम एक एसेट को परचेज करते हैं दूसरे एसेट पे होने वाले रिस्क ऑफ लॉस को कम करने के लिए। आइए समझते हैं कि ये अकाउंटिंग मिस्टेक हुई कहाँ पे। इंडसइंड बैंक में डुअल अकाउंटिंग सिस्टम था, जिससे बैंक का ट्रेजरी ऑपरेशन 2 डेस्क में डिवाइडेड था। पहला इंटरनल ट्रेडिंग डेस्क, दूसरा एक्सटर्नल ट्रेडिंग डेस्क। इनका जो दोनों डेस्क है ये अलग अलग मेथडोलॉजी यूज़ करता था। इंटरनल ट्रेडिंग डेस्क हेज अकाउंटिंग मेथडोलॉजी यूज़ करता था, वेयर एज एक्सटर्नल ट्रेडिंग डेस्क मार्क टू मार्केट मेथडोलॉजी यूज़ करता था। इंडसइंड बैंक ने फॉरेन करेंसी की वैल्यू में होने वाले उतार चढ़ाव से अपने आप को बचाने के लिए इंटरनल ट्रेड्स कर लिए। तो जो एक्सटर्नल ट्रेडिंग डेस्क था उसने इन ट्रेड्स को रियल टाइम मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड किया। बट अब आता है ट्विस्ट। जो इंटरनल ट्रेडिंग डेस्क था उसने इन ट्रेड्स को ओल्ड फिक्स प्राइस पर रिकॉर्ड किया। जब फॉरेन लोन्स रिपे किए गए तो एक्सटर्नल ट्रेडिंग डेस्क ने प्रॉफिट शो किया, वेयर एज जो इंटरनल ट्रेडिंग डेस्क था उसको लॉस हो रहा था, जो कि सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया गया। और यही हिडन लॉसेस 6-7 सालों में पाइल्ड अप होते होते 2000 करोड़ हो गए। 2023 में जब आरबीआई ने सभी बैंक्स को ये इंटरनल करेंसी ट्रेड प्रैक्टिसेस को अप्रैल 2024 तक बंद करने को कहा, तब इंडसइंड बैंक ने अपने सारे ट्रेड क्लोज करने के बाद जब अपने अकाउंट्स को प्रॉपर्ली चेक किया तो पाया कि 2025 में उनके प्रॉफिट्स उनके सबसे बड़े लॉस में कन्वर्ट हो गए। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के Q2 के रिजल्ट्स देखा जाए तो आप नोटिस करोगे कि बैंक का नेट प्रॉफिट 40% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप हुआ, जो कि गिर के 1331 करोड़ पे रुका। और फिर आता है फाइनेंशियल ईयर 2026 के Q1 का रिजल्ट, जिसमें बैंक का नेट प्रॉफिट 72% से ईयर ऑन ईयर ड्रॉप रिकॉर्ड हुआ, जो गिर के अब 604 करोड़ पे आ चुका है। और NII भी 14% से फॉल हुआ। इसके बाद कंपनी के CEO एंड डिप्टी CEO ने अपने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया। इससे भी शॉकिंग बात तो ये है कि बोथ CEO एंड डिप्टी CEO ऑफ द बैंक वे इन्वॉल्व्ड इन इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि दोनों CEO एंड डिप्टी CEO ने अपने अपने शेयर्स, जो कि टोटल 1,50,000 शेयर्स थे, इस इंफॉर्मेशन के पब्लिकली डिस्क्लोज होने से पहले बेच दिए थे एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 1,497
पर शेयर। वेल, इससे एक बात तो क्लियर होती है कि बैंक के टॉप अथॉरिटीज़ को इस अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज के बारे में पहले से पता था, और जब ये न्यूज़ पब्लिक हुई तो इन्वेस्टर्स ने भारी मात्रा में पैनिक सेलिंग स्टार्ट कर दी, जिसके कारण इंडसइंड बैंक का स्टॉक मोर देन 50% क्रैश कर चुका है। इंडसइंड बैंक फॉल इज़ नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट इज़ एवरीथिंग इन बैंकिंग। क्या आने वाले दिनों में इंडसइंड बैंक का हाल यस बैंक की तरह हो जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही मोर वैल्यूएबल कंटेंट्स के लिए द स्टॉक टेल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।